12 जुलाई 2003 रात 2:17 बजे कराची के क्लिफ्टन इलाके की एक सुनसान गली अरब सागर से उठती नमकीन हवा उस खामोशी को और भारी बना रही थी जिसमें हर परछाई किसी रहस्य को छुपाए हुए लग रही थी। इसी अंधेरे के बीच एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर हल्की सी रोशनी जल रही थी जहां एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी भनक दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी नहीं थी। भारत की खुफिया एजेंसी के सबसे अनुभवी दिमागों में से एक अजीत डोभाल इस मिशन को दूर दिल्ली से संचालित कर रहे थे। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था बल्कि एक ऐसी जंग थी जिसमें गोलियों से ज्यादा खतरनाक हथियार था धोखा, धैर्य और दिमाग। उस समय भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम का नाम सिर्फ डर का पर्याय बन चुका था। 1993 के मुंबई धमाकों के बाद वह एक साया बन चुका था जो हर बार पकड़ में आने से पहले ही गायब हो जाता था। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। रॉ ने उसके सबसे करीब पहुंचने का फैसला कर लिया था। इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा था एक अंडरकवर एजेंट जिसकी पहचान और अस्तित्व दोनों ही दुनिया के लिए एक रहस्य थे। कराची की उसी इमारत में वह एजेंट अपनी हर सांस को गिनते हुए दुश्मन के दिल में घुस चुका था। समय के साथ ये ऑपरेशन एक ऐसे जाल में बदल गया जिसमें हर कदम पर मौत खड़ी थी। कराची के अंधेरे गलियारों में जहां हर चेहरा शक के घेरे में था वहां एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। अजीत डोभाल की रणनीति बेहद साफ थी। सीधा हमला नहीं बल्कि दुश्मन को अंदर से तोड़ना। हर दिन हर रात सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था लेकिन कोई भी जानकारी पूरी नहीं थी। ये एक ऐसा खेल बन चुका था जहां हर कोई किसी न किसी को धोखा दे रहा था। दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम को भी इस बात का आभास होने लगा था कि उसके आसपास कुछ बदल रहा है। उसके सबसे भरोसेमंद लोग अचानक गायब होने लगे थे और हर नई खबर उसके शक को और गहरा कर रही थी। कराची की सड़कों पर डर का माहौल था लेकिन असली डर उस अदृश्य दुश्मन का था जो बिना दिखे ही वार कर रहा था। यह सिर्फ रॉ और अंडरवर्ल्ड के बीच की लड़ाई नहीं थी बल्कि यह दिमागों की जंग थी जहां हर चाल का जवाब एक और चाल से दिया जा रहा था। इस ऑपरेशन का सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब एक अहम सूचना ने सब कुछ बदल दिया। एक इन्फॉर्मर जो महीनों से रॉ को अंदर की खबर दे रहा था अचानक लापता हो गया। उसकी गुमशुदगी ने पूरे मिशन को खतरे में डाल दिया। कराची के उसी इलाके में जहां से यह खेल शुरू हुआ था अब हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। अजीत डोभाल के लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं था बल्कि यह भारत की सुरक्षा का सवाल बन चुका था। रात गहराती जा रही थी और हर गुजरते मिनट के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। कराची की उस इमारत में जहां से सब कुछ शुरू हुआ था अब सिर्फ खामोशी बची थी। कोई नहीं जानता था कि अगला कदम क्या होगा और कौन इस खेल में जिंदा बचेगा। लेकिन एक बात साफ थी, ये जंग अब भी खत्म नहीं हुई थी। ये सिर्फ शुरुआत थी उस साय की जो आने वाले वर्षों तक भारत और अंडरवर्ल्ड के बीच छिपकर चलता रहेगा और जिसकी सच्चाई शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगी। 18 जुलाई 2003 सुबह 4:42 बजे कराची पोर्ट के पास एक परित्यक्त गोदाम। आसमान हल्का नीला हो रहा था लेकिन जमीन पर पसरा सन्नाटा अब भी उतना ही भयावह था। इसी गोदाम के भीतर एक अदृश्य कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था उसने इस ऑपरेशन की दिशा ही बदल दी थी। लापता हुआ इन्फॉर्मर अब सिर्फ एक गुमशुदा कड़ी नहीं रहा था बल्कि वह एक ऐसे राज की चाबी बन चुका था जो पूरे नेटवर्क को उजागर कर सकता था। दिल्ली में बैठे अजीत डोभाल के सामने अब दो रास्ते थे, या तो मिशन को यहीं खत्म कर दिया जाए या फिर आखिरी दांव खेला जाए। कराची के अंधेरे में छिपा हुआ वह अंडरकवर एजेंट अब अकेला नहीं था बल्कि वह खुद एक जाल का हिस्सा बन चुका था। हर कदम पर निगाहें थी, हर कोने में शक था और हर आवाज एक खतरे की चेतावनी जैसी लग रही थी। लेकिन इसी डर के बीच एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इस पूरी कहानी को और भी खतरनाक बना दिया। अजीत डोभाल ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें हार की कोई गुंजाइश नहीं थी, या तो पूरी जीत या फिर पूरी तबाही। दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसे यह समझ आ गया था कि उसके साम्राज्य के भीतर कोई ऐसा है जो उसकी हर चाल की खबर बाहर पहुंचा रहा है। उसके आदेश पर कराची की सड़कों पर एक खामोश खोज शुरू हो चुकी थी। लोग गायब हो रहे थे, पुराने चेहरे अचानक लापता हो रहे थे और हर किसी पर शक किया जा रहा था। यह सिर्फ एक खोज नहीं थी बल्कि एक ऐसा शिकार था जिसमें शिकारी और शिकार के बीच की रेखा धीरे धीरे मिटती जा रही थी। इसी बीच वह गोदाम एक अंतिम मुलाकात का गवाह बनने वाला था। जानकारी के मुताबिक लापता इन्फॉर्मर को आखिरी बार यहीं देखा गया था लेकिन यह जगह अब सिर्फ एक ठिकाना नहीं रही थी बल्कि एक ऐसा जाल बन चुकी थी जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। हर दीवार, हर दरवाजा, हर छाया में एक खतरा छिपा हुआ और इसी जाल में फंसा हुआ था वह सच जिसे पाने के लिए यह पूरा खेल खेला जा रहा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण उस गोदाम के अंदर पहुंची एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। ये ऑपरेशन सिर्फ एक व्यक्ति या एक नेटवर्क को खत्म करने के लिए नहीं था बल्कि यह एक ऐसे सिस्टम को समझने की कोशिश थी जो सालों से छुपकर काम कर रहा था। अजीत डोभाल के लिए यह एक परीक्षा थी जहां हर निर्णय का असर सिर्फ इस मिशन पर नहीं बल्कि आने वाले समय पर भी पड़ने वाला था। कराची की उस ठंडी हवा में अब एक अलग ही बेचैनी थी। गोदाम के भीतर जो कुछ हुआ वह शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा। कुछ सच हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं और कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं। दाऊद इब्राहिम का साया अब भी उसी तरह मौजूद था लेकिन इस बार उसके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन चुका था। यह खेल खत्म नहीं हुआ था बल्कि यह और भी गहरा हो गया था और इसी के साथ यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकती है जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां हर चेहरा एक रहस्य बन जाता है और जहां हर खामोशी के पीछे एक ऐसी आवाज छिपी होती है जो कभी सुनाई नहीं देती।